और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है इस समय आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हो, कठिन दौर से होकर गुजर रहे हो, लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? नहूम की किताब उसका 1 अध्याय और 7 पद लिखा है, यहोवा भला है। यहोवा परमेश्वर भला परमेश्वर है। जिस पर आप भरोसा करते हैं वो भला है, वो सबके साथ में भलाई करना जानता है, वो विश्वास योग्य है, वो अच्छा परमेश्वर है। जब आपका भरोसा उस पर है तो आप उसकी भलाई को, उसकी अच्छाई को, उसकी विश्वास योग्यता को अपने जीवन में देखोगे। इस बात पर आपको विश्वास करना है। चाहे आज आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन इस विपरीत समय में आप परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की उस भलाई को, उस अच्छाई को अपने जीवन में देखोगे। आगे लिखा है, संकट के दिन वह दृढ़ गढ़ ठहरता है। जब आप विपरीत समय में हैं, कठिन दौर से होकर गुजर रहे हैं, ऐसे समय में परमेश्वर आपका दृढ़ गढ़ है। ऐसे समय में आपका दृढ़ गढ़ क्या होता है? जहां व्यक्ति सुरक्षित रहता है। एक दृढ़ गढ़ है, मजबूत गढ़ है, और उस मजबूत गढ़ के अंदर आप हैं। आपका मजबूत गढ़ स्वयं परमेश्वर है। इस संकट से बचाने के लिए, इस विपत्ति से बचाने के लिए स्वयं परमेश्वर आपके साथ में है। वो आपको इस विपत्ति से बचाएगा, एक दृढ़ गढ़ बनकर। लिखा है, और अपने शरणागतों की वह सुधि रखता है। जितने भी लोग उसकी शरण में जाते हैं वो उनकी सुधि रखता है। जितने भी लोग उस पर भरोसा रखते हैं और उसके पीछे चलते हैं, इस आशा, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर हमारे साथ में भलाई करेगा, हमें बचाएगा, हमें सुरक्षित रखेगा, हमारे जीवन में काम करेगा, हमारे लिए प्रबंध करेगा, हमारे लिए उपाय करेगा, बाइबल कहती है वो उनकी सुधि रखता है। एक बार बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह और उसके चेले नाव में हैं और अचानक से आंधी तूफान चलने लगा। जब आंधी तूफान इतने अधिक हो गया कि नाव भी डूबने लगी, लहरें बहुत अधिक बढ़ने लगी, और जब नाव डगमगाने लगी तो उनमें से कोई यीशु के पास गया कि यीशु, हम मरे जाते हैं, हम जीवन के अंतिम क्षणों में हैं, हमें बचा। और तब यीशु मसीह उठते हैं और यीशु मसीह उस आंधी, उस तूफान को शांत करते हैं। यहां पर क्या हुआ? परमेश्वर भला परमेश्वर है। जब वो आपके साथ में है तो वो आपकी हानि नहीं होने देगा। परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर उस नाव में सवार थे, इसलिए उसने दृढ़ गढ़ बनकर अपने चेलों की सुरक्षा की, अपने शरणागतों की वो सुधि रखता है। परमेश्वर जितने भी लोग उसकी नाव में बैठे हुए थे उन सब की परमेश्वर ने सुधि रखी, उनकी हानि नहीं होने दी। क्यों? परमेश्वर ने उनके लिए आंधी और तूफान को शांत कर दिया और उन्हें सुरक्षित कर दिया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आपके जीवन में कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट क्यों नहीं है, कोई भी परेशानी क्यों नहीं चल रही, लेकिन आपको इस आशा, इस विश्वास के साथ में बने रहना है कि मेरा परमेश्वर भला है, वो भला करने वाला है, वो अच्छाई करने वाला परमेश्वर है, वो मुझे सुरक्षित रखेगा क्योंकि मैं उसकी शरण में हूं, क्योंकि मैं उसकी करीबी में हूं, क्योंकि मैं उस पर विश्वास रखता हूं, इसलिए मेरी कोई हानि नहीं होगी। वो संकट के दिन मेरे लिए दृढ़ गढ़ ठहरेगा और मेरे लिए दृढ़ चट्टान ठहरेगा। वो मुझे बचाएगा, मुझे सुरक्षित रखेगा, मेरे लिए उपाय करेगा क्योंकि मैं उसकी शरण में हूं और वो अपने शरणागतों की सुधि रखता है। आज शाम में परमेश्वर आपकी सुधि रखेगा। परमेश्वर आपका दृढ़ गढ़ है, वो आपकी दृढ़ चट्टान है, वो भला परमेश्वर है, वो आपकी सुधि लेगा, आपके जीवन में काम करेगा और आपको इन संकटों से, इन परेशानियों से, इन विपत्तियों से अवश्य परमेश्वर बाहर निकालेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हमारा प्रभु भला है जिसके पीछे हम चलते हैं और उसकी महिमा करने के लिए आप और मैं आज की शाम में एकत्रित हैं। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्रभु, हमारे जीवन के उद्धार प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस आज की शाम में खुदावन तूने हम सबको तैयार किया प्रभु, प्रिपेयर किया परमेश्वर इस फेलोशिप के लिए प्रभु जी। और आज जितने भी लोग प्रभु, तेरे बेटे बेटियां प्रभु, हर एक भाई बहन प्रभु जो इस समय प्रार्थना में शामिल है प्रभु, यीशु के नाम से उनके जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य हो प्रभु। तेरी उपस्थिति आज की शाम में हमारे साथ में है, तेरी उपस्थिति प्रभु हर एक भाई बहन के साथ में है पिता।
तेरा पवित्र आत्मा, वो सत्य का आत्मा जो सहायक के रूप में तूने हमें दिया है, वो हमारे साथ में है पिता। हर प्रकार की नेगेटिव बातों को, भटकाने वाली बातों को, निराश, उदास, हताश करने वाली बातों को यीशु के सामर्थी नाम से मैं दूर करती हूँ पिता। मैं धन्यवादी हूँ विशेष कर खुदावन इस फेलोशिप के लिए, और इस फेलोशिप में प्रभु तेरे सामर्थी वचन के लिए धन्यवादी हूँ पिता, कि तूने अपने सामर्थी वचन से प्रभु हमसे बातचीत किया पिता। तू प्रभु संकट के समय प्रभु हमारा दृढ़ गढ़ है परमेश्वर पिता, तू हमारा मजबूत किला है परमेश्वर पिता, क्योंकि तू भला है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु, आज तेरे लोग इस बात को समझने पाए कि तू भला है प्रभु। हर एक सिचुएशन में, हर एक कंडीशन में प्रभु तू अपने लोगों के लिए भला है और उनके जीवनों में भलाई को करता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब ये भाई बहन प्रभु जी बहुत ज्यादा संकट में है, परेशानी में है, चिंताओं में है, मुश्किलों में है प्रभु, चारों तरफ से दरवाजे बंद है प्रभु, चारों तरफ से ये मुसीबत और समस्याओं से घिरे हैं खुदावन, ऐसे समय में परमेश्वर प्रभु आज ये वचन प्रभु आपके लोगों की सामर्थ बन जाए, ये वचन आपके लोगों का दृढ़ गढ़ बन जाए परमेश्वर। और होने दे पिता ये प्रभु तुझे अपने कंफर्ट के रूप में देखे प्रभु, तुझे प्रभु अपनी दृढ़ चट्टान के रूप में, अपने दृढ़ गढ़ के रूप में परमेश्वर प्रभु ये भाई बहन देखे मेरे खुदावन। प्रभु चारों ओर से प्रभु अपने लोगों को हिफाजत से रखता है प्रभु। तूने कहा है कि तेरी कोई भी हानि ना होगी। हाँ परमेश्वर, यदि कोई डर रहा है, घबरा रहा है प्रभु, चिंतित है, परेशान है, कहीं कोई नुकसान, कहीं कोई घटी कमी या फिर कोई भी गलत बात उनके साथ घटित ना हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जब तू तेरे लोगों के साथ में है प्रभु, तू उनके लिए सदा के लिए भला है परमेश्वर, और तू उनके लिए दृढ़ गढ़ ठहरा है परमेश्वर पिता। यदि आज कोई भी मुसीबत, विपत्ति, समस्या और बहुत सारी परेशानियों का सामना प्रभु तेरे लोग इस समय कर रहे हैं, तेरा ये वचन प्रभु उन्हें ढाढ़स दे, तेरा वचन प्रभु उन्हें सामर्थ बल दे प्रभु, तेरा वचन प्रभु उनके अंदर जी में जी लेकर आए परमेश्वर। जिस प्रकार जब नाव में परमेश्वर प्रभु आंधी और तूफान टकराए प्रभु, और उस नाव में तू था प्रभु, और तूने चेलों को बचा लिया प्रभु यीशु। वो चिंतित हुए और घबराए परमेश्वर, परंतु प्रभु तूने प्रभु जी उस आंधी तूफान को उनके जीवन में शांत किया। उसी प्रकार ये परेशानी, विपत्ति, ये आंधी तूफान जो आपके लोगों की लाइफ में परमेश्वर प्रभु जी बार बार स्ट्राइक हो रहे हैं परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ पिता कि आज से परमेश्वर प्रभु इस वचन पर भरोसा करने वाले तेरे लोग हो पिता, और ये जब तुझ पर भरोसा करे पिता तो तेरी भलाई ये अपने जीवन में, अपने फैमिली में, अपने बच्चों की लाइफ में, जीवन के हर एक क्षेत्र में तेरी भलाई को देखे खुदा। और होने दे पिता कि हर एक बंद दरवाजे इनके लिए खुल जाए प्रभु, इनके जीवन की एंजाइटी, वो डर, वो डिप्रेशन, वो कमजोर करने वाली बातें इसी वक्त इन्हें छोड़कर चली जाए प्रभु। यदि कोई भी विरोधी इनके अगेंस्ट में खड़ा है प्रभु यीशु के नाम से हम उसे दूर करते पिता। उपाय, इंतजाम तेरी ओर से हो पिता। इस समय जितने लोग बीमारी में हैं और प्रभु दर्द में, तकलीफ में है परमेश्वर, खुदावन तेरी चंगाई उनके शरीरों में आए प्रभु, प्रभु तेरी सुरक्षा उनके शरीरों में मांगते हैं प्रभु जी। हम कहते प्रभु तूने कहा है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा, ये तू सच कहता है प्रभु, क्योंकि तू सत्य है प्रभु यीशु मसीह। और इसी वक्त सारे रोग, सारी बीमारी, वो कैंसर, वो पैरालाइज, वो ट्यूमर, वो शुगर, बीपी, थायराइड की प्रॉब्लम, वो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, वो हर प्रकार का जो सिस्ट है, वो रसोलियां हैं, जो पेट में प्रॉब्लम है, लिवर में, स्टमक में, हार्ट में, किडनीज में जो प्रॉब्लम है प्रभु यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां चली जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से परमेश्वर तेरे नाम में वो सामर्थ है प्रभु, जो नाम प्रभु सब नामों में सबसे ऊपर है प्रभु। धन्यवाद करते उसी नाम को इस्तेमाल करते हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक समस्या, हर एक तकलीफ, हर एक निराशा, हर एक उदासी, हर प्रकार की सिचुएशन के ऊपर हम यीशु नाम की घोषणा करते हैं और कहते हैं इसी वक्त तेरे लोग आजाद हो। थैंक यू फादर, आपने फ्री किया, उन्हें आजाद किया प्रभु। जितने लोग कर्जे में है प्रभु, परेशानी में है प्रभु, यीशु के नाम से सारा कर्जा, सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर प्रकार की वो दिक्कत, परेशानी प्रभु यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। धन्यवाद, इस समय तूने अपने लोगों की सुधी ली है, इस समय प्रभु तूने उन्हें उपाय दिया है, इस समय तू उनका दृढ़ गढ़ ठहरा है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। इस समय जब जितने लोग प्रभु अपने बच्चों के लिए, उनकी मैरिज के लिए, उनकी संतान के लिए प्रभु बहुत से कामों के लिए चिंतित है प्रभु, सारी चिंता हम आपके ऊपर डालते क्योंकि तुझे अपने लोगों का ध्यान है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की शाम में खुदावन हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से चली जाए, आपकी असीम शांति इनके हृदयों में आए प्रभु। जब ये सोए तो निश्चिंत होकर सोने पाए प्रभु, नींद ना आने की समस्या जो इन्हें वो यीशु के नाम से चली जाए और ये निश्चिंत होकर सोकर तेरी नाम की महिमा करे प्रभु, क्योंकि तू भला है और तेरी करुणा हम सब के ऊपर, तेरे बेटे बेटियों के ऊपर सदा सर्वदा के लिए है। धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रार्थना विनती जो
यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम से आई हैं प्रभु, और खुदावन हमारे साथ मिलकर जिन्होंने प्रार्थनाएं की हैं, पिता धन्यवाद, तूने प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।